गाइज व्हाट्सअप, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अभी अभी हमने जस्ट सचिन मनीषा चैनल पे एक हमने वीडियो देखी है। देख के तो मेरा दिमाग ऐसे घूमा कि क्या बताएं। इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा धोखा। यानी कि अब लग रहा है मुझे कि बात तो हो रहा है और सारा काम उसके कहने पे किया जा रहा है। मुझे यहाँ तक अभी यही लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितना कुछ भी आया ना सोशल मीडिया पे, सब विथ प्रूफ आया है, सब प्रूफ के साथ आया और सब सही था। अब आप प्रूफ के साथ दिखा के और उस चीज़ को बोल रहे हो कि हमने इसके दबाव में बोला, उसके दबाव में बोला। तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है भाई। पता नहीं किस किस को धोखा मिल रहा है, इस चीज़ से नहीं पता लग रहा है। और अब पूरा इल्ज़ाम सुमित पे आ रहा है, तो हमको नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। रास्ते से हटाने का अच्छा उपाय किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। बस हम इतना ही बोलेंगे कि अभी तक जितना आया है सोशल मीडिया पे, उसमें 1% भी कोई भी चीज़ झूठ नहीं था, ना है और ना रहेगा, क्योंकि सब कुछ सच था। और ये अब बहुत बड़ी साजिश की जा रही है क्लीन चिट देने की। तो ये तो अब हम होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा प्रूफ है जो कि अब तक हम नहीं दिखाए थे। और हमको लग रहा था कि यार ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैटर शांत हो रहा था। लेकिन यहाँ तो मैटर शांत करने के बजाय किसी और पे ब्लेम लगा के और किसी के लिए क्लीन चिट देना। भाई इतना सब कुछ होने के बाद इंसान को अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, उस इंसान को देखना तक नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि सब कुछ। मैंने कल एक कम्युनिटी डाला था, उस कम्युनिटी को भी डिलीट करवाया गया है बोल के। अब हर काम किसी के कहने पे हो रहा है, तो कम्युनिटी भी किसी के कहने पे ही डिलीट किया गया होगा। तो देखते हैं अभी कहाँ से कहाँ तक गिरता है इंसान। और सामने वाला तो इसीलिए शायद कुछ नहीं बोला, क्योंकि इतनी बड़ी साजिश जो खेली जा रही है, इतना बड़ा जो गेम खेला जा रहा है, और एक्सपोज करना, ये करना किसी के दबाव में, इंसान का खुद का भी दिमाग काम करता है। अगर हमको कोई बोल दे कि तुम अपने पति को एक्सपोज करो, तो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, इंसान को ना ये चीज़ दिल से निकलता है। आप एक्सपोज करो चाहे कुछ भी करो, जो भी चीज़ें सामने आई वो सब कुछ सही था और प्रूफ के साथ आया था सब कुछ, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन अब तो भाई, अब सामने वाला बोलता होगा कि भाई तुम मुझे क्लीन चिट दो। लड़का का बदनामी तो चलो ठीक है, लड़की का बदनामी होता है तो ये चाहिए होता है। इसीलिए हम सोच रहे हैं मास्टरमाइंड तो इसमें कोई और है। और झूठ, ये जो गेम खेला जा रहा है ना, सच तो आएगा इसका भी सामने। और मेरे साथ गलत करने की कोशिश, मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, एक शब्द नहीं। और इतना आप किसी के दबाव में आके इतना लोगों से झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने अपनी आँखों से देखी है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और मेरे पास भी बहुत सारा प्रूफ है। अब हम नहीं चाहते हैं कि लाएं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम भी लेके आएंगे कि इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। और आप लोगों से एक बार फिर से बोलेंगे, जितने लोगों के पास अगर कोई भी प्रूफ है ना, अभी मेरे पास बहुत सारा है, लेकिन उसके अलावा अगर किसी के पास कोई भी प्रूफ है ना, तो प्लीज़ मुझे ईमेल आईडी पे सेंड कीजिए, जो कि हमने अपने मनीषा सोर्स कम्युनिटी में डाला हुआ है। और आप लोग वहाँ से मुझे दे सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ का। तो आप लोग दे सकते हैं, वहाँ ईमेल आईडी हमने डाला हुआ है। बहुत लोग को मैंने देखा आया हुआ है, बट जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्दी से सेंड कर दीजिए। अभी मैं जाने वाली हूँ बिहार, और वहाँ पे मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे पता है आप लोग ही हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग कर सकते हैं और मेरे को बचा सकते हैं, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकाल सकते हैं। वरना हम इसी चीज़ में, ये यहाँ का इन्वायरमेंट इतना गंदा है कि हमारे पूरा सिर के पीछे मंडरा रहा है। ये पूरा घर लग रहा है कि इसको ना कोई चीज़ से बांध दिया गया है, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और इसमें भी इतना मतलब एक होता है ना इंसान का दिमाग लगाना, दिमाग लगा के सब कुछ हो रहा है।
तो यहाँ दिल का काम नहीं कर रहा है, दिमाग को यूज किया जा रहा है, जो कि अब आने वाले टाइम पे हमको लग रहा है इससे भी ज़्यादा बड़ा कुछ होने वाला है। तो आप लोगों को पता लग ही जाएगा। वैसे भी आप लोग बहुत अच्छे से गेस कर लेते हैं, और अभी तक जिन लोगों ने मुझे बोला कि मनीषा दीदी अभी भी आपके साथ धोखा हो सकता है, हो रहा है, तो सच में अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि अचानक से इंसान खुद ही पलट जा रहा है यार, एक बार में टाइम नहीं लग रहा है। तो जो भी हो रहा है देखते हैं, और शायद ये सारी चीज़ें जो हुई इस इंसान इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू करें, लेकिन हम भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम भी डिवोर्स वगैरह अगर कोई सोच रहा है देने के लिए तो ऐसे तो नहीं देंगे। जिस तरह मेरी ज़िंदगी मेरे साथ रह के भी मुझे अकेला फील कराया गया है, उस तरह हम भी कराएंगे और दिखाएंगे, दोनों लोगों को सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। अभी तक कमज़ोर मेरे को बनाया गया, कमज़ोर समझने की कोशिश, और मेरे को बहलाने फुसलाने का सोचो ना, इतना अच्छे से मेरे लिए आके वीडियो में बोल देना, और उसके बाद से आप कैमरे के सामने कुछ और बोल रहे हो, रियल लाइफ में कुछ और रह रहे हो। तो पहले तो इंसान को अपना पर्सनल लाइफ को ठीक करना चाहिए, ना कि पब्लिक लाइफ को देखना चाहिए। पब्लिक लाइफ तब अच्छी लगती है जब आपका पर्सनल लाइफ अच्छा हो और आप उस चीज़ को दिखाओ। अभी भी शर्म आ रही है साथ में रहने से, साथ में वीडियोज़ बनाने से, साथ में फ़ोटो डालने से। मैंने तो उसी दिन समझ गई मैं ये सारी चीज़ें। मेरे साथ एक डीपी लगाई गई और उस डीपी को अगले ही थोड़ी देर में ना उसको हटा दिया गया। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई इसको भी हटवाया गया। इतना सब कुछ होने के बाद वो सामने वाला भी ब्लॉक नहीं मारा है व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे, और इधर वाला भी ब्लॉक नहीं मारा है, दोनों पक्ष के कोई ब्लॉक नहीं मारा है। मतलब अपनी फीलिंग्स को दिखाना है कि देखो हमने ये स्टेटस लगाया, देखो हमने वो स्टेटस लगाया। भाई हम, एक होता है ना कि चलो दूसरे को क्या ही बोलना, जब अपना ही ऐसा करेगा, उसको अभी तक ब्लॉक मारने का औकात नहीं है कि भाई ब्लॉक मार दे। जब मतलब नहीं रखना है, इतना चीज़ बिगड़ गया, 1.5-2 साल से पूरा बिगड़ रहा है, तो अभी से तो आपको समझना चाहिए ना कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, आपका फ्यूचर बर्बाद हो गया, और आपके साथ साथ जो आपके साथ लड़की है उसका भी फ्यूचर, यानी कि मेरा, आप किसी की बेटी का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो ये कहीं से सही नहीं कर रहे हैं। आप जो महान बनने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ कैमरे के सामने ही बन सकते हैं, बाकी रियल लाइफ में कभी नहीं बन सकते हैं। और ऐसे लोग थोड़ा दूर ही रहे तो ज़्यादा सही है। हमको लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि थोड़े थोड़े टाइम में देख रहे हैं कि एकदम नॉर्मल बिहेव, और थोड़े टाइम में एकदम आंखें बड़ी बड़ी करके। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अब चाहे जो भी हो, अब मुझे जो करना होगा हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, और देखते हैं कोई रोक के दिखा दे। बहुत देख लिए कम्युनिटी, हमको नहीं लग रहा है कि ये व्लॉग डालने के बाद ही रहेगा भी कि नहीं, क्योंकि सब कुछ डिलीट करा दिया जा रहा है और कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए कोई भी वीडियोज़, कोई भी चीज़ आता है ना, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट और डाउनलोड करके रखो, क्योंकि आने वाले टाइम पे वो मुझे बहुत ज़रूरी है, चाहिए। और हम इसी चीज़ की वजह से वीडियोज़ अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ डालते हैं तो उसको हटा दिया जाता है, उसको जो मन में आता है वो कर दिया जाता है। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो गलत हो जाते हैं। तो बस क्लीन चिट उसको दो जो ये गलती ना करे। यहाँ पूरा गलती करके क्लीन चिट देना सरासर गलत है। तो बेवकूफ़ आप पूरा पब्लिक को बना सकते हो, लेकिन अब मैं नहीं बन सकती हूँ बेवकूफ़, क्योंकि बहुत हो गया। और अब बनाते हैं बेवकूफ़, अब बताएंगे कि बेवकूफ़ किसी को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बने रहिए आप लोग। मैंने सोचा था कि यार इन सब चीज़ों से ना, चलो ठीक है एक्शन लेना, अभी हम सोच रहे थे कि अभी यहाँ से तो चलो ठीक है, लेकिन हमको बिहार जाना है, और हम अभी सोच रहे थे, बट अब नहीं रुक सकते हैं। और ये मनीषा अब रुक नहीं सकती है, क्योंकि इसके साथ बहुत गलत हुआ, और अभी भी इतना गलती होने के बाद भी आप गलत करने का कोशिश कर रहे हैं। इंसान समझ में आता है, यहाँ 1.5 साल से जिसके साथ धोखा होता है ना, तो उसको सब समझ में आता है कि आप किस तरीके से, कितना चालाकी से आप उसको धोखा दे रहे हो, वो सब कुछ समझ में आता है। और कहीं घूमने जाओ तो ये दिखाओ कि अरे सबको पीछे लेके थोड़ी आएंगे, हम अकेले हैं, और सामने वाले को भी दिखाओ ना अकेले हैं तब, क्योंकि सामने वाला तो खुद ही बोलता है कि हाँ देख लो हम अकेले हैं।
और दिखाता भी है। तो इस चीज़ का फ़ायदा मत उठाओ। सामने वाले का तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान खुद रख सकता है इंसान। जो इधर का पार्टी है, इधर का मेरे साइड का, क्योंकि उसके साथ उसकी बीवी, उसका पूरा ख़ानदान उसके साथ है, लेकिन फिर भी अपना पूरा फैमिली छोड़ के दूसरी तरफ ध्यान देना सरासर गलत है। बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी हम बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जो नोटिस इस चीज़ का ढोंग रचाया गया, शायद ये स्टॉप करने के लिए, मुझे ना बोलने के लिए। तो अब जो करना है भाई कर लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको जितना बोलना होगा हम उतना बोलेंगे, क्योंकि अब इससे ज़्यादा गलती नहीं हो सकता है। और ये मैटर हम भी चाहते थे शांत होना, तभी हम इतना नॉर्मल होके आप लोगों के साथ दिख रहे थे, बट यहाँ तो साजिश कुछ और ही चल रही है। चलिए, सब कुछ आप लोग को धीरे धीरे पता लगेगा। अब जितना हमारे पास चीज़ है वो हम दिखाएंगे। दोस्तों, जैसा कि सब कुछ मनीषा ने बताया है, होप कि आप सब लोगों ने ध्यान से सुना होगा, पूरा वीडियो देखा होगा। तो मनीषा अभी भी बोल रही है कि मैं सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी वैसा का वैसा ही है। मनीषा का कहना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जो अभी शादी का आपने ब्लॉग देखा, जयमाल वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब फेक था, दिखावटी था, ऐसा रियल कुछ भी नहीं है और कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोगों ने जो कुछ भी देखा वो सब कैमरे के सामने का था। कैमरे के पीछे जो कुछ भी चल रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है। अभी भी वैसा ही हो रहा है जैसा पहले होता आया है। सोशल मीडिया पर आज भी मैं कोई पोस्ट वगैरह डालती हूँ तो अभी भी डिलीट करवा दिया जाता है। पता नहीं ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो गाइस, मनीषा का कहना है कि मेरे खिलाफ ना बहुत बड़ी साजिश की जा रही है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है अभी भी मेरे साथ, और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। वो अपने व्यूअर्स से, अपने चाहने वालों से बोल रही हैं कि आप लोग हमारे जो भी वीडियोस हैं, शॉर्ट्स हैं जो मैं डाल रही हूँ, अपने मन की बात जो आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ, उन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट्स ले करके रखो, सब कुछ अपने पास रखो, क्योंकि आगे ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, और मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। मैं सारी सच्चाई बताऊंगी और सारा सच सामने लेके आऊंगी जो मेरे मन में चल रहा है। और मनीषा का कहना है कि मैंने अपने मन में सोच लिया था कि मैं माफ कर दूंगी, लेकिन अभी भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है और जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ पूरी तरीके से गलत हो रहा है। मेरी पूरी फैमिली मेरे सपोर्ट में है, बहुत ज्यादा परेशान है, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा दुखी रहते, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, किसकी नजर लग गई है। सो मनीषा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मन में जो भी है सारी चीजें सामने लेकर आओ, सबको पता चलनी चाहिए कि सही बात क्या है, गलत क्या है। हम सब आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे।